अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिफिनीशन ऑफ प्रोटीन, इनका कंपोजिशन, इनका बेसिक यूनिट अमीनो एसिड एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ हम स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड इंशाल्लाह भी एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रोटीन। Protein is derived from a Greek word proteus, which mean first important. Protein ये एक ग्रीक वर्ड से डेराइव है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोटियस कहते हैं और इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस कहते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल सेल का जो 50% वेट है वो किन चीजों से बना हुआ है? वो प्रोटीन से बना हुआ है। एंजाइम जो है, एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ है। वो विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो एक रिएक्शन को क्या करते हैं? रिएक्शन को स्पीड करते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन ये एक प्रोटीन है। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है, मसल कंट्रक्शन हो जाती है, वो प्रोटीन की मदद से हो जाती है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन को फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या सेल कहते हैं। प्रोटीन आर मोस्ट abundant organic molecule in cell which make up 50% dry weight of a cell. प्रोटीन ये एक एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सेल का जो ज्यादा मिकदार में होने वाली मॉलिक्यूल वो प्रोटीन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मोस्ट एबंडेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल का क्या है, वो वाटर है। ये डिफरेंट है वाटर का और प्रोटीन का, कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल का प्रोटीन है और मोस्ट एबंडेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल का वाटर है। कंपोजिशन की बात करें कि प्रोटीन किन किन चीजों से बना हुआ है। प्रोटीन इज कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड समटाइम फास्फोरस। प्रोटीन कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर से, और कुछ प्रोटीन में फास्फोरस भी मौजूद है। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, बुनियादी यूनिट क्या है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक या बुनियादी यूनिट वो सेल है। इसी तरह प्रोटीन का जो बेसिक या बुनियादी यूनिट वो अमीनो एसिड है, जो प्रोटीन बनाती है। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन which contain amino group, carboxyl group and one hydrogen atom and one alkyl group. अमीनो एसिड ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, और वो किन किन चीजों से बना हुआ है? अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं? NH2 ग्रुप को हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। और कार्बोक्सिल ग्रुप, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन के साथ और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड वन हाइड्रोजन एटम, अमीनो एसिड में वन हाइड्रोजन एटम मौजूद है और वन अल्काइल ग्रुप मौजूद है। अल्काइल ग्रुप क्या है? जब मीथेन से, CH4 को हम मीथेन कहते हैं, जब मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो उसको हम CH3 को हम क्या कहते हैं? इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 H6 H8, CH2
H8, ये इसको हम इथाइल कहते हैं। इंशाल्लाह ये सेकंड ईयर में केमिस्ट्री में ये आप पढ़ेंगे। जब इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, CH2H6, तो उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, इसको हम इथाइल कहते हैं। तो अमीनो एसिड में 1 अमीनो ग्रुप मौजूद है, 1 हाइड्रोजन एटम मौजूद है और 1 कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है और एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है और इसको हम वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। वेरिएबल ग्रुप या मेंबर कहते हैं अमीनो एसिड का, क्योंकि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट है। किन बुनियाद से? अल्काइल ग्रुप के बेसिक पर एक दूसरे से डिफरेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर था अमीनो एसिड का। देयर आर 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 170 टाइप अमीनो एसिड मौजूद है। अमीनो एसिड का 170 टाइप अक़साम मौजूद है, लेकिन इनमें but only 20 type of amino acid which make a protein synthesis। लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन में हिस्सा लेती है, कि प्रोटीन इन 20 अमीनो एसिड से बना हुआ है। इसका मतलब ये है। नोट all the three member are attached to alpha carbon। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। All the 3 group are attached to alpha carbon are constant member which are present in all type of protein। 3 मेंबर से क्या मुराद है? हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप इन कार्बोक्सिल ग्रुप को हम कांस्टेंट मेंबर कहते हैं, क्योंकि हर एक प्रोटीन में ये 3 मेंबर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हाँ, एवरी प्रोटीन में, हर एक प्रोटीन में ये तीनों ग्रुप एक जैसा है। डिफरेंस इनका क्या है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन इज अल्काइल ग्रुप, कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से अल्काइल ग्रुप इस आर ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है, क्योंकि एक में मिथाइल मौजूद है और दूसरे में क्या मौजूद है? एक में मिथाइल मौजूद है और दूसरे में इथाइल मौजूद है। तो इसी वजह से एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से अल्काइल ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है और इसी वजह से अल्काइल ग्रुप को हम वेरिएबल मेंबर भी कहते हैं अमीनो एसिड का। स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अमीनो एसिड का जो स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है वो कौन कौन से है, तो ग्लाइसिन एंड एलानिन आर द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन और एलानिन क्या है? वो एक स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। इसका ये स्ट्रक्चर है, ये एक अमीनो ग्रुप है और ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। ये तीनों ग्रुप हर एक प्रोटीन में सेम है और अल्काइल ग्रुप की जगह इस पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइसिन कहते हैं। ये एलानिन का स्ट्रक्चर है, ये अमीनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पर मीथाइल मौजूद है। मीथाइल ग्रुप और मीथाइल का है, ये एक अल्काइल है। तो ये डिफरेंस है ग्लाइसिन और एलानिन का। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड का है और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 अमीनो एसिड इज कॉल्ड, जब 2 अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दोनों डिफिनीशन ठीक है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 अमीनो एसिड, के 2 अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं।
और ये भी ठीक है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड के एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है, जब दोनों के दरमियान बॉन्ड बने तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। किस तरह? इंशाल्लाह ये ट्रिग्नोमेट्रिकली एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है, इनमें हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तीनों ग्रुप है, ये तीनों मेंबर ये कांस्टेंट है एवरी अमीनो एसिड का, हर एक अमीनो एसिड का ये तीनों मेंबर कांस्टेंट है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड के साथ जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप और अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन्स इस रिएक्शन में रिमूव हो जाती है। इस रिएक्शन में क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। और ये एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शन यहां पर हो जाती है। कंडेंसेशन जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती है तो इन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव हो जाती है और अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। और इसी तरह वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्या है? डाइपेप्टाइड बॉन्ड ये है कि a chain of amino acid which contain 2 peptide bond and 3 amino acid। डाई का मतलब क्या है? डाई का मतलब ये 2 और पेप्टाइड बॉन्ड को कहते हैं कि वो चेन ऑफ अमीनो एसिड जिनमें 2 बॉन्ड मौजूद हो उसको हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड ने दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना। इसी तरह ये दूसरे अमीनो एसिड ने तीसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इनमें 3 अमीनो एसिड मौजूद है और 2 पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। तो इसी तरह ये बॉन्ड बनाता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब ये है मेनी और पेप्टाइड बॉन्ड को कहते हैं। तो वो चेन ऑफ अमीनो एसिड जिनमें मेनी अमीनो एसिड भी मौजूद है और मेनी पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल होमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। होमोग्लोबिन एंड इंसुलिन ये एक प्रोटीन है। इंशाल्लाह ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि होमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। होमोग्लोबिन ये एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द आरबीसी। फॉर एग्जांपल ये एक आरबीसी का स्ट्रक्चर है और इनके अंदर होमोग्लोबिन मौजूद है जो इनका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। वो एक साथ 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। होमोग्लोबिन क्या है? ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो आरबीसी में मौजूद है। विच कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। होमोग्लोबिन के अंदर होमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर मौजूद है और इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड मौजूद है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड मौजूद है, इनमें 2 अल्फा चेन मौजूद है और 2 बीटा चेन मौजूद है।
अल्फा चेन, अल्फा, आपके जहन में ये सवाल पैदा हो कि अल्फा चेन कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है? Each chain of the alpha chain consists of 41 अमीनो एसिड, कि अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड से बना हुआ है और बीटा चेन 146 अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो टोटल होमोग्लोबिन, टोटल होमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड से बना हुआ है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये अल्फा चेन, अगर हम एक की बात करें तो एक 141 अमीनो एसिड से, ए का मतलब है अमीनो एसिड, तो अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो होमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन मौजूद है, तो 141 अगर आप ऐड करें तो इनसे 282 अमीनो एसिड आती है। और बीटा चेन की बात करें तो बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड मौजूद है। तो होमोग्लोबिन के अंदर 2 बीटा चेन मौजूद है, तो आप 146 के साथ ऐड करें तो आपके, तो यहाँ पर टोटल कितने आती है? अब 282 के साथ ऐड करें, 282 के साथ ऐड करें तो इनसे, तो यहाँ पर टोटल 574 अमीनो एसिड है। तो टोटल 574 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड से बना हुआ है। इसी तरह इंसुलिन भी ये एक प्रोटीन है। इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, कि इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है। फर्स्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 21 अमीनो एसिड एंड द सेकंड चेन कंसिस्ट ऑफ 30 अमीनो एसिड। फर्स्ट चेन 21 अमीनो एसिड से बना हुआ है और सेकंड चेन 30 अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से एक्चुअली बना हुआ है। और आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इंसुलिन कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो आपका आंसर क्या है? 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है। यहाँ पर हम एक डिजीज एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन की वजह से पैदा हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? नॉर्मल जो आरबीसी है उसका स्ट्रक्चर क्या है? डिस्क शेप है विदाउट एनी होल इन द सेंटर। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल आरबीसी है, ये क्या है? ये एक नॉर्मल आरबीसी है, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है? डिस्क लाइक शेप है और इनके अंदर सेंटर में होल मौजूद नहीं है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया, व्हेन सिकल सेल एनीमिया मेक द आरबीसी सिकल और क्रिसेंट शेप, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो ये डिजीज है, इनमें आरबीसी का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है? इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम सिकल सेल कहते हैं या सिकल और क्रिसेंट शेप कहते हैं। इसको हम सिकल और क्रिसेंट शेप कहते हैं। वो मुश्किल के साथ ब्लड वेसल में मूवमेंट करता है और इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया पैदा हो जाती है। सिकल सेल कंटेन एबनॉर्मल होमोग्लोबिन, क्योंकि नॉर्मल जो आरबीसी है वो होमोग्लोबिन की वजह से सिकल बन जाती है। किस तरह? क्योंकि इनके अंदर एक अमीनो एसिड का चेंजिंग की वजह से सिकल सेल एनीमिया पैदा हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया इज caused by point mutation in बीटा ग्लोब्यूल चेन। आपको पता है कि होमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा चेन मौजूद है और 2 बीटा चेन मौजूद है।
लेकिन सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन में पैदा हो जाती है, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये है कि एक अमीनो एसिड गलत जगह पर अटैच होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया पैदा हो जाती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है? ये एक अमीनो एसिड है जो वो सेक्स पोजीशन पर नॉर्मली आमतौर पर वो सेक्स पोजीशन पर अटैच हो जाती है, लेकिन वालीन वो क्या करते हैं? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वालीन एट पोजीशन नंबर 6 इट बीटा चेन। बीटा चेन में जो 6 पोजीशन है, वालीन ग्लूटामिक एसिड को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, और इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया पैदा हो जाती है। और फिर ह्यूमन बॉडी में खून की आरबीसी की कमी महसूस हो जाती है, और ब्लड मुश्किल के साथ ब्लड वेसल में मूवमेंट करती है। और फिर सिकल सेल एनीमिया की वजह से खून ब्लड में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू लेवल। इसका फंक्शन ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसिक्यूज है प्रोटीन के हवाले से। फॉर एग्जांपल, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा का क्या है, तो वो एक्चुअली एल्बुमिन प्रोटीन है। क्या? एल्बुमिन प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन वो कोलेजन प्रोटीन है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी में जो बहुत सारे मकदार में जो प्रोटीन है वो कौन सा है? वो कोलेजन प्रोटीन है। Singer 1951 was the first person who determined the sequence of amino acid in insulin. सिंगर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1951 में जो पहला जो साइंसदान है वो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है 245 सीक्वेंस चेन से बना हुआ है, तो वो सिंगर ने डिस्कवर किया इंसुलिन का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन मौजूद है, तो मिल्क कंटेन कैजीन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क। कैजीन प्रोटीन मिल्क में मौजूद है। ये था आज के लेक्चर के हमने प्रोटीन, इनका डेफिनेशन, इनका कंपोजिशन और बेसिक स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन और इंसुलिन और सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ है ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हम एक और लेक्चर प्रोटीन पर अपलोड इंशाल्लाह करेंगे। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने के लिए आप हमारे मदद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।